बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 3 न्यू बुक का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3.6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके लिखना है। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, तो आपने इसको लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर करना है और लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा। दरमियान में आपने सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है और इधर हेडिंग देनी है आयोनिक कंपाउंड, इधर कोवलेंट कंपाउंड, और यूँ ही पॉइंट्स बना के इसको आपने लिखना है। तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड का कंपैरिजन साथ साथ करते हैं। पहला पॉइंट, आयनिक कंपाउंड में अगर हम देखें, इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपरली अरेंज्ड टू गिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिटली चार्ज आयन देखें, सोडियम क्लोराइड एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें सोडियम पे Na+ चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन बन गए ना। तो ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है ना, वो प्रॉपरली अरेंज होकर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जो तमाम जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। मतलब उनकी ख़ास शेप होती है, रेगुलर शेप, और फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एज अ होल द कंपाउंड इज़ न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने सोडियम आइंस होंगे, पॉजिटिव आइंस होंगे, उतने ही क्लोराइड आइन होंगे, नेगेटिव आइंस भी होंगे, तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दियर आइंस। और इन आइंस के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये देखें, ये सोडियम आइंस हैं, ये क्लोराइड आइंस हैं, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है अपोजिट चार्ज होने की वजह से, और ये कंपाउंड बनाते हैं NaCl, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉलिड होते हैं अमूमन और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इसी की एग्जांपल है 801। देखिए बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड, या वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज़ वेरी हाई। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 बड़ा हाई है, क्योंकि इसमें ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में बड़ा इजीली हल हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं इसमें अगर आप देखें, इसमें पॉजिटिव आयन भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं। NaCl, अब सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है। अब वाटर भी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। वाटर में देखें पोल्स बने होते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा सोडियम के साथ। ये देखें, ये सोडियम और क्लोराइड आइन। वाटर में देखें क्या पोजीशन होती है, वाटर में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है ये ये सोडियम आयन के साथ अट्रैक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, और इन हाइड्रोजन्स पे जो है इस क्लोराइड आयन के साथ लगेगी, और इस तरह करके बड़ा इजीली हल हो जाते हैं आपस में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन पिघली हुई हालत को बोलते हैं, पिघली हुई हालत को, और इन सोल्यूशन फॉर्म, या उनका सोल्यूशन बनाया हो पानी डाल के, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट के भी, अगर इनको सोल्यूशन फॉर्म में रखा हो या मोल्टन फॉर्म में। दियर कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस इन दियर फोर्सेज, इन दीज फोर्सेज। तो फ्री आइंस होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड की पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज साथ साथ। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल्स, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग है यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल। ये 2 नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, ग्लूकोज एक एग्जांपल है, C6H12O6। कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों नॉन मेटल हैं। इस तरह मीथेन है, CH4, कार्बन हाइड्रोजन, दोनों नॉन मेटल हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड है। लोअर मालिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेज। अब लोअर मालिक्यूलर मास, जैसे मीथेन है, CH4 है, लो मालिक्यूलर मास है। इस तरह अगर हाई मालिक्यूलर मास वाले ले लें, पेंटेन वगैरह हैं जिसमें 5 कार्बन होंगे, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, कोवलेंट कंपाउंड, सॉरी, लो मालिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड गैसेज होंगी और लो बॉइलिंग लिक्विड। हाई मालिक्यूलर मास
कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेंगे जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं, उनके हाई होते हैं। दे आर यूजली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक एक प्रिंसिपल है कि एक जैसा एक जैसे में हल होता है। अब चूँकि ये नॉन पोलर हैं तो इसलिए ये वाटर में हल नहीं होते, वाटर में इनसोल्यूबल हैं क्योंकि वाटर एक पोलर है। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर होते हैं, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसमें फ्री आइंस नहीं ना होते, उसमें आइंस फ्री होते हैं, तो इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये था कंपैरिजन आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड का लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।